बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस आज है और बीएसएफ की स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। बीएसएफ का पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज भी ये अपना योगदान देते नजर आते हैं। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आज उसी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम की है। आज पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी और उसके दिन के बाद से ही लगातार हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस है। बेहद खास है पल, क्योंकि बीएसएफ सिर्फ पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा में नहीं, हमेशा हर वक्त तैनात रहता है। अपनी देश के लोगों की, देश की सीमाओं पर हर वक्त तैनात रहता है। और अब तो इसमें महिलाएं भी बीएसएफ में शामिल हो चुकी हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, ये हमेशा बॉर्डर पर डटा रहता है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी और उसके बाद से इन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को समझा। लगातार ये सीमाओं पर डटे हुए हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। बीएसएफ के जवान, जिनका महत्वपूर्ण रोल रहता है सिर्फ सीमाओं पर डटे रहने का नहीं, दुश्मन से लोहा लेने का नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदा जब भी आती है तब हम इन्हीं को याद करते हैं। बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से तैनात रहते हैं और पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान। अमित शाह ने शहीद हुए बीएसएफ के जवानों को आज याद किया। आज 59वां स्थापना दिवस भी है। शौर्य गाथा को भी याद किया जा रहा है बीएसएफ के शहीद जवानों को, और इसके अलावा आज स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जब नमन करते नजर आ रहे हैं वो शहीदों को। ये दो खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी और उसके दिन के बाद से ही हर साल ये खास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है स्थापना दिवस पर। और आज उसी की दो तस्वीरें, वैसे तो पूरे देश भर से ये खास आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन बीएसएफ देश की एक अहम कड़ी जो सीमाओं पर तैनात रहती है, लेकिन प्राकृतिक आपदा में भी हर वक्त खड़ी रहती है, डटी रहती है। ये चंद तस्वीरें उसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। सन्नाटे में खो गए, फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का काफिला अब स्मृति स्थल से परेड प्रांगण के मुख्य द्वार की ओर अग्रसर है। हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि आज की परेड के दौरान सीमा सुरक्षा बल के एयरविंग के हेलीकॉप्टर्स, जिनमें ALH जो पूरी तरह से भारत में निर्मित हेलीकॉप्टर है, तथा शक्तिशाली Mi-17V5 फ्लाई पास्ट करते हुए इस परेड ग्राउंड के ठीक ऊपर से गुजरने वाले हैं। इनमें आप देखेंगे कि यह दृश्य सचमुच एक रोमांच पैदा करने वाला होगा। यहाँ हम उल्लेख करना चाहेंगे कि Mi-17V5 के हेलीकॉप्टर के पायलट होंगे श्री M.K. सिहाग DIG और को पायलट होंगे विंग कमांडर शिवांग कुमार, जबकि ALH हेलीकॉप्टर के पायलट व को पायलट होंगे श्री भाव पंडित 2IC एवं श्री श्रीनिवास शर्मा 2IC। सीमा सुरक्षा बल के घुड़सवारों की अगवानी में मुख्य अतिथि महोदय का काफिला मंथर गति से चलता हुआ इस परेड प्रांगण के मुख्य द्वार की ओर अग्रसर, और भारतवर्ष के गृह एवं सहकारिता मंत्री, आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस खास कार्यक्रम में शिरकत की। वैसे तो पूरे देश भर से ऐसी तस्वीरें आज आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बीएसएफ
हमारे देश की एक अहम कड़ी है। न सिर्फ सीमाओं पर तैनात रहते हैं, हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, बल्कि प्राकृतिक आपदा में भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, तभी इनका एक अहम योगदान जवानों का नजर आया। तब जरूरत महसूस हुई और इसलिए बीएसएफ की स्थापना की गई थी। और तब से हर साल ये खास कार्यक्रम और इनकी एक अहम भूमिका याद की जाती है। जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें आज याद किया जाता है। और आज उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस खास कार्यक्रम में अमित शाह भी पहुंचे और शहीद जवानों को याद किया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब अमित शाह जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको नमन किया गया। और ये पहली तस्वीर जब वो वहां पहुंचे थे खास कार्यक्रम के तहत, अमित शाह। और इस खास कार्यक्रम में, इस गौरवशाली कार्यक्रम में, जिसमें जवानों की शौर्य गाथा को याद किया जाता है, उनके देश के लिए किए गए कामों को याद किया जाता है। और उन जवानों ने जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, आज उन्हें याद करने का दिन है। और ये सभी बीएसएफ के जवान, आज उनका स्थापना दिवस भी, और इसलिए खास कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और पूर्वोत्तर तीनों जो हॉटस्पॉट माने जाते थे, वो हॉटस्पॉट में हमने लड़ाई जीतने में सफलता की है। आज कश्मीर में सुरक्षा बलों का संपूर्ण वर्चस्व स्थापित हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है और वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ाई हम जीतने के कगार पर खड़े हैं। इसी मौके पर इस सभी लड़ाई में मेरे बीएसएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते 59वें स्थापना दिन पर बीएसएफ के सभी जवानों को, सभी रिटायर्ड अधिकारियों को और जवानों को बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देता हूं। और आपके परिवार के लिए बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं और अनंत अनंत शुभेच्छाएं मेरी आपको प्रेषित कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ सभी लोग जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे